बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। What is योग? मैंने आपको बताया योग इज स्मृति में स्थिति, लगन में मगन। टू स्टेबलाइज द माइंड इन द कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड आवर फादर, उस परमात्मा की स्मृति में स्थित होना। तो ये जो हर एक को ये मालूम है कि भाई हमारे में ये योग्यता है, जब आप परमात्मा की स्मृति में मन को एकाग्र करेंगे, बाकी चीजें स्वतः भूल जाएंगी। इसी का नाम योग है। जितना ये आप प्रेम से करेंगे, लगन से करेंगे, तत्परता से करेंगे, एक ऐसी अंदर की कसक से, तड़प से उस परमात्मा के प्रति आपका स्नेह कितना गहरा है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या क्लाइमेक्स है, वो जितनी आपको याद होगी गहरी, उतना आपका योग उतना पावरफुल होगा। तो ये योग डिपेंड करता है हमारी स्मृति पर, उस स्मृति से हमारी स्थिति होती है। तो संक्षेप में मैं ये दो चार बातें जो आज के इस विचार आपके सामने रख रहा था, फिर से मैं उसको संक्षेप में 5-7 मिनट में आपके सामने कहना चाहता हूं। एक तो ये कि योग अभ्यास के साथ हमारा योगी जीवन जरूरी है, योगी जीवन के साथ साथ हमारा योग अभ्यास जरूरी है। जितना हम योग अभ्यास करते हैं, योगी जीवन हमारा बनता है, हमें जीवन में योग से मदद मिलती है। जितना हम योगी जीवन बनाते हैं, उतना हमारा योग ठीक लगता है। ये हमेशा ख्याल कीजिए। और यहाँ से जाने के बाद कठिनाइयां, विघ्न, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उस परमात्मा की याद में रहने का एक समय निश्चित कर लीजिए। कम से कम रहना तो सारा टाइम चाहिए, लेकिन प्रातः का जो समय है, जिस समय व्यापार, व्यवहार और उद्योग, कारखाने शुरू नहीं हुए होते, सब बंद है, संसार का काम या है भी सही तो अपने अपनी शिफ्ट वाले काम कर रहे हैं। हम अपना ये सोचें उस टाइम कि मेरी परमात्मा से अपॉइंटमेंट है, ये टाइम मेरा उसके लिए फिक्स्ड है, और रोज आप करेंगे तो आपका एक रास्ता खुलता जाएगा, आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। रेगुलरिटी जो है वो बहुत एक इसमें सहायक होगी, बीच बीच में हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो ये अपना समय उठकर उस परमात्मा की स्मृति में बैठे। दूसरा मैंने ये बताया कि जो ये विकार हैं, वो जो गीत बाज रहा था वो यही कहता था कि जो निर्विकार है वही पवित्र है। ये योग हमारे मन को निर्विकार, निर्विघ्न बनाता है। तो ये जैसे मैंने अपने जीवन में से आपको एक मिसाल दी थी कि क्रोध आया था, लेकिन उस परमात्मा की स्मृति से वो हट गया था। तो योग का प्रयोग करें, जीवन में योग का प्रयोग करें। वो जो योग का आपने सीखा है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो शांति स्वरूप है, ये जो योग है, इसका लाइफ में जो प्रैक्टिकल टेस्ट या कठिनाइयां आती हैं, उसमें उस परिस्थिति में इसको अप्लाई करें। ये अप्लाइड नॉलेज इज योग। वो जो आपने सीखा है उसको उस समय में यूज करेंगे तो वो सिर्फ दवाई को अपने पास रख लेने से दवाई फायदा नहीं देती, दवाई को सेवन करने से, काम में लाने से उसका फायदा होता है। ये दूसरी बात मैं आपको कह रहा था। और साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि जो टेस्ट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, परीक्षा आएंगी, कि अभी नहीं कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, हमारे मित्र, हमारे दोस्त हमें कुछ और बातें कहेंगे, चलो आज सिनेमा देख आए, और वो सिनेमा अश्लील होगा, हिंसा और क्रोध को उकसाने वाला होगा, तो फिर हमारे योगी जीवन में एक विघ्न और एक रुकावट पड़ेगी। कोई हमें जो अभक्ष है, जो खाना नहीं खाना चाहिए, जो गलत किस्म का खाना है, योगी का भोजन नहीं है, भोगी का है, तामसिक भोजन है, कोई उसको खाने के लिए कहेगा मैंने डिनर रखा है, तुमको ये खाना ही पड़ेगा, तो मेरे दोस्त हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कई बातें हमारे सामने इस किस्म की आएंगी, लेकिन जो आपको नियम बताए गए हैं, अगर हम उन असूलों को अपनाएंगे नहीं तो पूरा लाभ कैसे होगा। तो ये हमारे जीवन में एक ख्याल रखना चाहिए कि उनको हम अपनाएं। और जैसे कि मैंने कहा, विशेष रूप से जब परमात्मा से हमारा जितना गहरा प्रेम, प्यार होगा,
हम समझ लेंगे कि वो हमारा परम पिता है, परम माता है, सखा भी है, स्वामी भी है, और वो हमारा सहारा है, वही हमारा हमें पार लगाने वाला है, इत्यादि इत्यादि। हर प्रकार से हमारा प्रेम जब उधर होगा, वो प्रेम हमारा शुद्ध होगा, और ये प्रेम ये है जो संसार को जीने योग्य बना सकता है, सुखमय बना सकता है। मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।